वैक्सीन लगवाएं वरना नौकरी और सफर करना भूल जाएं। एनसीओसी ने वार्निंग दे दी। वफाक ने कराची में मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। असद उमर कहते हैं शहर को मुकम्मल बंद करना इलाज नहीं। सिंध हुकूमत के इक़दामात अच्छे हैं, मुकम्मल ताउन करेंगे। वैक्सीनेशन न कराने वालों पर 1 अगस्त से हवाई सफर पर पाबंदी। असातिज़ा पर भी स्कूलों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। पब्लिक सेक्टर को 1 माह की मोहलत दे दी। इसके बाद वैक्सीन न लगवाने वाला तालिब इल्म है तो यूनिवर्सिटी, मुलाजिम है तो कंपनी में दाखिल नहीं हो पाएगा। वैक्सीन न लगवाने वाला ड्राइवर गाड़ी नहीं चला सकेगा। अगर आवाम हमारी बात से मुत्तफिक नहीं होगी तो मजबूरन फिर सख्त फैसले करना पड़ेंगे। अगर सख्त लॉकडाउन लगाया, अगर इतनी पाबंदियां होगी कि भूख नाचने लगे तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, फिर कोई रियायत हम भी नहीं करेंगे। शहरियों ने वैक्सीन न लगवाई तो सख्त फैसले करने पर मजबूर होंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का इंतबाह। कहते हैं कराची में कोरोना की शरह खतरनाक हद अबूर कर चुकी। भारत, ईरान और इंडोनेशिया जैसी हालत हो गई तो फिर हम क्या करेंगे। वजीर आला सिंध की उलमा से मुलाकात। कहा कराची कोरोना से शदीद मुतासिर है, सख्त इक़दामात करने जा रहे हैं। मुहर्रम और रबीउल अव्वल में तयन शुदा रूट्स तक महदूद रहना होगा। उलमा ने हर तरह के ताउन की यकीन दहानी करवा दी। कराची में सख्त लॉकडाउन लगा तो दमादम मस्त कलंदर होगा। ताजिरों ने सिंध हुकूमत को धमकी दे दी। ताजिर एक्शन कमेटी का कहना है लॉकडाउन किया तो सिंध हुकूमत का लॉकडाउन कर देंगे। इंतजामिया के सामने सिफारिशात रख दी हैं, वक्त की पाबंदी के साथ कारोबार करेंगे। लोगों ने अकाउंट, सिम वगैरह बंद करने की बात हुई, जब से ज्यादा रश हुआ, वरना उससे पहले नहीं। इधर नहीं आएंगे तो तनख्वाह बंद हो जाएगी, नहीं आएंगे तो सिम भी बंद कर सकते हैं। शनाख्ती कार्ड बंद कर दिया जाएगा, कहीं बहुत सिमें बंद हो जाएंगी, सैलरी नहीं मिलेगी, इस वजह से फिर लगवा। जान जाए सिम ना जाए, सांसें बंद होने से ज्यादा तनख्वाह बंद होने की फिक्र। कराची एक्सपो सेंटर में वैक्सीन लगवाने वालों का हुजूम। मेगा सेंटर से एक्सपो के दरवाजे तक कतारें। हुकूमत की धमकी के बाद ऐसा लगा पूरा शहर वैक्सीन लगवाने उमड़ आया हो। शहर के दीगर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी रश। हुकूमत का मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन भी आम शहरियों को लगाने का फैसला। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम के 94 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मेहमान खुसूसी। चीनी सफीर, डिफेंस अताशी और दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। आर्मी चीफ ने दिफा, सिक्योरिटी और नेशन बिल्डिंग में PLA की क़यादत को सराहा। कहा PLA और पाक फौज मुश्किल वक्त के भाई हैं। पाकिस्तान और चीन के मुनफरिद और इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। हर चैलेंज के दौरान पाक चीन ताल्लुकात मिसाली नोयत के हैं। बाहमी शराकतदारी इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। टोटल 60 एकड़ का एरिया है, इसमें टोटल 46 एंटरप्राइजेज हैं जो रजिस्टर हुई, जिनमें से 12 फैक्ट्री हैं। टिश्यू कल्चर लैब है, एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं कि क्या क्या प्लांट्स इस इलाके में ग्रो कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं गवादर फेज 1 60 एकड़ पर मुहित है, जिसमें 46 एंटरप्राइज, 12 फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। टिश्यू कल्चर लैब, चाइना बिजनेस सेंटर, मेटल प्रोसेसिंग और बहुत सी फैक्ट्रियां हैं। जानवरों की वैक्सीनेशन के लिए पहली फैक्ट्री बनाई जा रही है। गवादर फ्री जोन फेज 2 2200 एकड़ पर मुहित है, जिसमें बड़े कारोबारी अफराद के लिए बहुत से मौके हैं। चीन ने अमेरिका को मैस मेकर करार दे दिया। चीनी वजारत दिफा के तर्जुमान का कहना है अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के ऐलान के बाद हालात कशीदा हैं। अमरीका एक बार फिर दुनिया में हालात बिगाड़ने वाला मुल्क साबित हो गया। चीन पुरअमन अफगानिस्तान के लिए मुफाहमती अमल को सपोर्ट करता है। We will do everything, but we will not use military force anymore in Pakistan. Short of military action, we will try our best. How much ever pressure they want us to put on the Taliban, we will, because it is in our interest there's peace in Afghanistan. But we will not use military means. We are clear in Pakistan about that. सब कुछ करेंगे लेकिन फौजी कार्रवाई नहीं। अफगान हुकूमत जिस तरह का दबाव चाहती तालिबान पर डालेंगे। वजीर आजम का दो टुक मौक़िफ़। कहा तालिबान के तर्जुमान हैं, ना ही उनके फेल के जिम्मेदार।
کچھ طالبان کے خاندان یہاں ہیں تو ہم ان کو صرف امریکہ سے مذاکرات پر مجبور کر سکتے ہیں. ان کے خاندانوں کو جیل میں ڈالا یا کوئی کارروائی کی تو وہ اثر و رسوخ بھی ختم ہو جائے گا. بولے آدھے افغانستان پر طالبان کا کنٹرول ہے تو وہ پاکستان آ کر کیا کریں گے. تمام افغان مہاجرین کی واپسی تک پاکستان کو افغانستان میں ہونے والی دہشت گردی کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. افغان صحافیوں سے گفتگو میں کہا افغانستان کو اب باہر سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. امریکہ 20 سال میں کچھ نہیں کر پایا. پاکستان میں اڈے لے کر کیا کر لے گا. کرکٹ کے سوال پر بولے جتنی تیزی سے افغان کرکٹ ٹیم میں بہتری آئی کسی ٹیم میں نہیں دیکھی. کارکن تیار رہیں، عام انتخابات کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں. اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہی ہوگی، بلاول بھٹو کا دعویٰ. کہتے ہیں بڑی قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے تو آپس کے اختلافات کو الگ رکھنا ہوگا. وفاق میں حکومت بنانی ہے تو کراچی جیتنا ہوگا. یہ سنہری موقع ہے. MQM کے دہشت گردوں کا راج ختم ہو گیا. بولے آزاد کشمیر میں کھلے عام دھاندلی سب نے دیکھی. کشمیر میں PP دوسری بڑی پارٹی کی صورت میں سامنے آئی. باغ آزاد کشمیر LA16 کا میدان بھی PTI نے مار لیا. غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ PTI کے سردار میر اکبر خان 23,565 ووٹ لے کر کامیاب. پیپلز پارٹی کے سردار قمر زمان 23,270 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی 26 نشستیں ہو گئیں. آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے امیدواروں کے انٹرویو مکمل. وزیر اعظم عمران خان سے بیرسٹر سلطان، خواجہ فاروق، تنویر الیاس اور اظہر صادق نے الگ الگ ملاقات کی. ملاقاتوں میں علی امین گنڈاپور بھی موجود. وزیر اعظم نے چاروں امیدواروں سے مختلف سوالات کیے. امیدواروں نے آزاد کشمیر سے متعلق ترجیحات سے آگاہ کیا. بیرسٹر سلطان محمود نے کہا عمران خان جو فیصلہ کریں گے قبول ہوگا. عوام نے اس نوٹ کو عزت دو کے نعرے کو ملیامٹ کر کے ووٹ کے تقدس کو یقینی بنایا. سیالکوٹ میں عوام نے نوٹ کو عزت دو کے بیانیے کو ملیامٹ کیا. فردوس عاشقاوان کہتی ہیں جعلی راج کماری کا بیانیہ نون لیگ کی سیاست کو بند گلی میں لے گیا ہے. PP 38 پر کامیابی کارکنان کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے. ماہ کے اندر 1000 ارب روپے کی سرمایہ کاری کے پروجیکٹ منظور ہو چکے ہیں. 7 لاکھ کے قریب نوکریاں جنریٹ ہوں گی. تعمیراتی شعبے میں اب تک 1000 ارب کی سرمایہ کاری ہو چکی. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کہتے ہیں مجموعی طور پر 7 لاکھ افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. سرمایہ کاروں کی طرف سے شکایت ہے سندھ حکومت نے 15 ماہ میں 400 منصوبوں میں سے 90 منظور کیے. سندھ بلڈنگ کنٹرول ادارہ دیمک کا شکار ہے. سیالکوٹ میں ایک اور بائی الیکشن آ رہا ہے. میں ان کو اوپن ٹی وی پہ چیلنج کرتا ہوں دوبارہ 10-12 ہزار سے نہ ہرایا میرا نام عطا تارڑ نہیں ہے. عثمان ڈار عطا تارڑ سے انتخابی مارکے کا چیلنج جیت گئے. عثمان ڈار کا سوشل میڈیا پر پول عطا تارڑ کے لیے نئے نام کی تجویز مانگ لی. کہا عطا تارڑ چاہیں تو خود بھی نئے نام سے آگاہ کر سکتے ہیں. عطا تارڑ نے آف دا ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے تجزیہ کار ارشاد بھٹی کو کہا آپ جو میرا نام تجویز کریں گے وہ ٹھیک ہے. سوچ سمجھ کر چیلنج دیا تھا. PP 38 میں پری پول دھاندلی ہوئی. تیل نکالنے کا آپریشن تقریباً مکمل ہو گیا ہے. اب صرف پائپیں وغیرہ اٹھا رہے ہیں. تیل پورا کمپلیٹ کر دیا ہم نے. کراچی کے ساحل پر پھنسے جہاز کا ایندھن نکال لیا گیا. جہاز ہٹانے کا کام باقی. بحری امور کے معاون خصوصی محمود مولوی نے بتایا جہاز نکالنے کا عمل 15 اگست سے شروع ہوگا. 2 سے 3 ٹگ بوٹ دبئی سے کراچی پورٹ آئیں گی. جہاز نکالنے کے دوران ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے. نقصان کی ذمہ داری کمپنی کی ہوگی. اسپیکر پنجاب اسمبلی نذیر چوہان کو پیش نہ کرنے پر برہم. پرویز الہی نے کہا کیا پارلیمنٹ کے ساتھ لڑائی چاہتے ہیں. ارکان کے استحقاق کا بل مشترکہ طور پر پاس کیا. جو ارکان کا استحقاق مجروح کرے گا سزا ملے گی. بیوروکریٹس کی کیا حیثیت ہے. یہ بل ختم نہیں ہونے دیں گے. یہ جنگل نہیں نہ کسی کو ٹارزن بننے دیں گے. جب تک نذیر چوہان کو نہیں لائیں گے روز اجلاس ہوگا.
हुकूमत को कोई कानून नहीं बनाने देंगे। पंजाब असम्बली और इसके अरकान को मजाक न समझा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर 14 रोज में जवाब तलब। नोटिस में लिखा, क्यों ना पार्टी का इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाएं, अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी महफूज बनाएं। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज कोरोना के 90% मरीज वो हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई। तिबी माहिरीन कहते हैं कोरोना से बचना है तो वाहिद हल वैक्सीनेशन है। वज़ीर आज़म के मुशीर इशरत हुसैन ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर इशरत हुसैन ने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म ऑफिस भेज दिया। वो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए इदारा जाती इस्लाहात हैं। वज़ीर आज़म ने ताहाल इशरत हुसैन का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। FIA एंटी करप्शन सर्कल कराची की कार्रवाई। शुगर सट्टा माफिया के मुबैना रुकन मास्टर कॉरपोरेशन के हाजी ज़मीर अहमद गिरफ्तार। मुल्ज़िम मुबैना व्हाट्सएप ग्रुप शुगर मर्चेंट का सरगर्म रुकन था। तर्जुमान FIA का कहना है मुल्ज़िम पंजाब और सिंध के शुगर मिल्स मालिकान से मसनूई कीमतें तय करता था। पत्तोकी में 5 साल के बच्चे की कातिल सगी ताई निकली। पुलिस ने शुबे में हिरासत में लिया तो एतराफ़ जुर्म कर दिया। बुशरा ने बताया, फरमान को बाहर खेलते देखा तो घर ले आई, गला दबाकर कत्ल किया। DPO कसूर का कहना है बुशरा मकतूल फरमान के वालिद से अपनी बहन की शादी कराना चाहती थी। नूर मुकद्दम कत्ल केस तफ्तीशी टीम वीडियो फॉरेंसिक के लिए आज लाहौर जाएगी। मुल्ज़िम जाफर जाकिर को भी लाहौर ले जाया जाएगा। मुल्ज़िम की मकतूला नूर मुकद्दम पर तशद्दुद की फुटेज का फॉरेंसिक होगा। मुल्ज़िम का जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर हफ्ते को अदालत में पेश किया जाएगा। कराची की रिहायशी खातून को जैकबाबाद में फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। खातून शाजिया कवल थाने पहुंच गई। पुलिस ने खातून के नए शौहर को गिरफ्तार कर लिया। मुतासिरा खातून ने बताया वो पहले से शादीशुदा है, अगवा करके दोबारा शादी करवाई गई। टोक्यो ओलंपिक्स में मेजबान जापान के सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स। अमेरिका और चीन में भी कड़ा मुकाबला। अमेरिकी खिलाड़ी कोरोना के बायस ओलंपिक्स से बाहर। राब्ते में रहने वाले 3 ऑस्ट्रेलियाई एथलीट्स भी आइसोलेट। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2162 दरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 216 दरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।